नाम सरस्वती कुमारी। अहम नागार्जुन में संस्कृत महाविद्यालय अंशकालिक ज्योतिष शिक्षिका अस्मि। आज हम लोग लघु पाराशरी में संज्ञा अध्याय के अगले भाग को पढ़ेंगे। सर्वे त्रिको नेतारो ग्रहा शुभ फल प्रदा पत्यस्त्री खडायान यदि पाप फल प्रदा सर्वे ग्रहा यदि त्रिकोणेतारः लग्नं पंचम नवम भावादि पतयो भवन्ति यदा शुभ फल प्रदा भवन्ति। अर्थात जन्य जातोक्त निसर्ग पाप ग्रह अपि तत्काले त्रिकोणाध्याधिपत्येन शुभ प्रदा भवन्ति। नैसर्गिक शुभ ग्रहास्तु त्रिकोणाधिपत्येन अत्यंत शुभ फलदायका भवन्ति सिद्ध्यति। यदि सर्वे ग्रह त्रिखडायानां तृतीय षष्ठैकादश भावानां पत्यो भवन्ति तदा पाप फल प्रदा भवन्ति। अर्थात नैसर्गिक शुभ ग्रह अपि तत्काले त्रिखडायाधिपत्येन पाप फल प्रदा एव। स्वाभाविक पापस्त्वतीव पाप फल प्रदा इत्यर्थ देवावगम्यते। अन्यथा स्वस्वभावानुसारेण फल प्रदा भवन्तीति यदि शब्द प्रकृतो आचार्यनेति दिक्। लग्नं तु त्रिकोणे केन्द्रे च गण्यतो लग्नेस्यापि शुभत्वमेव बोध्यं यथा स एक शुभन्तता लग्नाधीशोऽपि चेत स्वयं नित्याचारेण प्रतिपादितम्। यदि कोई भी ग्रह यदि त्रिकोण का स्वामी है तो 1-5 न हो तो शुभ फलदायक होता है। यदि त्रिखडाय का स्वामी हो तो वह क्या हो जाएगा? पाप फलदायक होगा। वह कौन सा होगा? त्र्यम खड एकादश। स्वाभाविक पाप ग्रह भी त्रिकोण पति हो तो शुभ होता है। स्वाभाविक पाप ग्रह भी अगर त्रिकोण पति होगा तो वह शुभ होगा। अर्थात तथा स्वाभाविक शुभ ग्रह यदि त्रिकोण पति हो तो अत्यंत विशेष शुभदायक फलदायक होता है। इसी प्रकार स्वाभाविक शुभ यदि त्रिखडाय पति हो तो पाप फलदायक होता है। स्वाभाविक पाप और त्रिखडायति होने से अत्यंत पाप फलदायक होता है। स्वाभाविक शुभ यदि त्रिखडायति हो तो पाप फलदायक होता है। उससे भी स्वाभाविक पाप फल त्रिखडायति होती है होने से अत्यंत पाप फलदायक होता है। न दिशन्ति शुभ निर्णाम सौम्य न दिशन्ति शुभ निर्णाम सौम्य केन्द्राधिपा यदि कुर्राश्चेद शुभं ह्येते प्रबलाश्चोत्तरोत्तरम् कुर्राश्चेद शुभः ह्येते प्रबलाश्चोत्तरोत्तरम्।
क्लाश्चोत्तरम सौम्या यदि त्रिकोणमिति सौम्यादि यदि त्रिकोणमिति सौभ्यादि त्रिकेणाधिप तदा निर्णांग शुभंग न दिशन्ति चेत कुर्रा केन्द्राधिप तदा शुभंग न दिशन्ति हि एते उत्तरोत्तर प्रबला भवन्ति एते उत्तरा प्रबला भवन्ति ते उत्तरा प्रबला यदि सौम्या स्वाभाविक शुभ ग्रह गुरु शुक्र बुध पूर्णचंद्र केन्द्राधिपा केन्द्रस्थानानां चतुर्थ सप्तम दशमानां स्वामिना तदा निर्णांग जनानां शुभं शुभ दशाफलं न दिशन्ति न पर्यच्छन्ति चेत कुर्रा स्वाभाविक फल प्रदा केन्द्राधिपास तदा अशुभ दशाफलं न दिशन्ति तथा एत उत्तरोत्तर प्रबला भवन्ति एवं उत्तरोत्तर फलबला भवन्ति अर्थात लग्ने सात पंचेश पंचमे सात नवमे सा प्रबल लग्ने सात पंचमे सात लग्ने नवमे सा प्रबला भवन्ति तृतीये सात षष्ठेशादपि एकादशेश प्रबल तथा चतुर्देशात् सप्तमेशात् दशमेशा प्रबलो भवन्ति यदि शुभ ग्रह गुरु शुक्र पूर्णचंद्र केंद्र 4, 7, 10 अधिपति हो तो प्राणियों का क्या होता है? शुभ दशा फल नहीं होता है। तथा पाप ग्रह में अगर क्षीण पापयुक्त बुध रवि चंद्र यदि केंद्र में 4, 7, 10 हैं तो यदि केंद्र के स्वामी 4, 7, 10 हैं तो स्वभावानुसार फल प्राप्त नहीं होते हैं। स्वभाव फल प्राप्त नहीं होते हैं। पाप फल नहीं होते अर्थात केंद्राधिपति होने से सब ग्रह अपने अपने स्वभाव को क्या करते हैं? भूल जाते हैं। अपने स्वभाव को भूल जाते हैं। इसलिए अपने फल को नहीं दे पाते। क्या करते हैं? अपने फल को नहीं दे पाते हैं। तो 4 7 10 जो है क्या है? स्वामी होने से शुभ ग्रह में पाप ग्रह में शुभत्व आ जाता है। पाप ग्रह में क्या हो जाता है? शुभत्व का आ जाना हो जाता है। यह जो है उत्तरोत्तरम क्रम बली है। यह उत्तरोत्तरम क्या है? बगली है। लग्ने से पंचमेश में पंचमेश से नवमेश में और नवमेश में बली है।
तथा तृतीय से षष्ठ में, षष्ठ से एकादश में क्या है? बलि है। षष्ठादश में क्या है? बलि है। अर्थात चतुर्थ देश से सप्तमेश में, चतुर्दश से सप्तमेश में और सप्तमेश के दशमेश में बलि होती है। बात यह है जो पहले त्रिकोण के गुण कहे गए हैं, पहले क्या गया है? त्रिकोण के गुण कहे गए हैं, अतः त्रिकोण में ही लग्न गृहीत हो जाते हैं। पहले तो त्रिकोण के गुण कहे गए हैं, मगर त्रिकोण के गुण जो है किस में हो जाते हैं? लग्न में गृहीत रहते हैं। यहाँ केंद्र पद के शेष 3 स्थान का ग्रहण करना युक्ति संगत है। केंद्र का ग्रहण करना क्या युक्ति संगत? केंद्र पद के शेष यानी 4, 7, 10 का जो ये 3 स्थान का ग्रहण करना, यह क्या है? युक्ति संगत है। जिसके घर में सर्वदा, जिसके घर में सदा सर्वदा या सदा स्थिर सुख, स्थिर राज्य, स्थिर सुंदरी स्त्री रहती है, वह उसी दच्चित में रहकर अपने स्वभाव को भूल जाती है। यह विषय प्रत्यक्ष संसार में देखने को आता है। जो भी वह पहले से रहता है, जब वह दूसरे घर में, अपने घर में, जब वो अपने माता पिता के पास, उसका स्वभाव कुछ और रहता है। जब वह शादी के बाद जाता है तो वह उसके स्वभाव में क्या जाता है? वह अपने आप में जो वह प्रसन्नचित रहती है, वह क्या करती है? वह सब देख करके वहाँ पर क्या कर देती है? अपने स्वभाव को भूल जाती है और जहाँ जो रहता है उसमें वह उस विधा में संसार को देखने के लिए मिल जाती है। तो सुख यानी 4 स्त्री, सुख 4, स्त्री 7, राज्य 10। इंद्र केंद्र स्थानों में के स्वामी, इस केंद्र स्थानों के स्वामी को शुभ ग्रह ही माना जाता है। अशुभ ग्रह में भी अपना शुभ फल प्रदान करता है, शुभ फल देता है। पाप ग्रह भी अपना पाप फल देना क्या करते हैं? भूल जाते हैं। पाप ग्रह भी अपना पाप फल देना भूल जाते हैं। तो इससे यह स्पष्ट सिद्ध होता है कि केंद्राधिपति अगर शुभ फल देता है तो अशुभ फल भी नहीं देता। केंद्राधिपति, केंद्र में जो अधिपति हैं, केंद्र के जो स्वामी हैं, अगर वह शुभ फल प्रदान नहीं कर सकते हैं, अशुभ फल भी प्रदान नहीं करते हैं। लग्नाद्वय द्वितीयेषु परेषां साहचर्यतः स्थानान्तरानुगुण्येन भवता फलप्रदायको। लग्न व्यय द्वितीयेषु परेषां साहचर्यतः स्थानान्तरागुण्येन फलदायको भवतः। लग्नात् व्यय द्वितीयेषु परेषां साहचर्यतः स्थानान्तरायुग्येन नुगुण्येन फलदायको भवतः। लग्नाद् व्यय द्वितीयेषु व्यवस्थान धनस्थान स्वामिनो परेषां अन्य भावे शानां सहचर्य सहचर्य भोग तस्मात् तथा स्थानान्तरानुगुण्येन अन्यत् स्थानान्तरा तस्यानुगुण्येन सादृश्येन फलदायको भवतः। वैद्युत्येषु येन ग्रहेण युक्तो ते तत्सहचरा तथा तस्मिन् भावो स्थितो तथा तो द्वितीयेषु
यदन रास्याधिपो यदन्यंद्राधिपो तो राशि तदो राशि चेति स्थानांतरं ज्ञेयम् वयाद्वितीयेषयो यादृशा सहचरा यादृशं स्थानांतरं तदनुरूपमेव फलं पर्यच्छतः। एवं अब इस प्रकार से हम लोगों ने जो अभी द्वितीय बृहस्पति के सहचर बुध और शुक्र दो हैं। बृहस्पति के सहचर कौन है? द्वितीय बृहस्पति के सहचर बुध और शुक्र हैं। ये दोनों क्या है? शुक्र बली हैं और शुक्र जो है नमेश यानी त्रिकोणपति तथा चंद्रेशपति है। ये क्या है? ये शुक्र जो है नमेश त्रिकोणपति और चंद्रेशपति हैं, यानी केंद्रपति हैं, चतुर्थेश हैं। बलि त्रिकोणपति होने के कारण शुभ हुआ। बलि जो है त्रिकोणपति होने के कारण क्या? यह शुभ हो गया। अतः बृहस्पति अपनी दशा में सन मार्ग से धन की वृद्धि कराने में क्या करता है? निश्चित करता है। जो धन का मालिक उसके साथ यदि पापी दुष्ट चोर आदि रहता है, ये जो धन का मालिक धन रखने वाला है उसके साथ यदि पाप दुष्ट चोर आदि रहता है तो उनके धन को पाकर समय नष्ट कर देता है। यदि उसके साथ कोई साधु रहता है, यदि शुभ चिंतक रहता है तो वह समय पर उसके धन को बटाने और बचाने में अवश्य सहायक होता है। जो धन का मालिक है उसके साथ यदि दुष्ट चोर पापी सब रहता है तो क्या होता है? उसके धन को समय पाकर नष्ट हो जाता है। यदि उसके साथ कोई शुभ चिंतक या शुभदायक है, ऐसा कोई आदमी है जो उसका अहित नहीं चाहता, हित चाहता है, तो वह जो है वह समय पर उसके धन को बचाने में सबसे ज़्यादा सहायक होता है। यह सहचर्यानुफल देना युक्ति संगत माना गया है।